छोटे से गांव चंदनपुर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। नाम था सरस्वती देवी, लेकिन पूरा गांव उन्हें सरो अम्मा कहकर बुलाता था। अम्मा का एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा और एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। लेकिन सरो अम्मा की असली पहचान थी उनके समोसे। हर शुक्रवार को गांव की औरतें, बच्चे और यहाँ तक कि पंडित जी भी अम्मा के घर की तरफ खींचे चले आते थे। वो समोसे कुछ खास थे, आलू के नहीं, पनीर के नहीं, बल्कि गोभी के समोसे। गांव के लोग पहले तो हंसते थे, अरे अम्मा, समोसे में गोभी, कौन खाएगा ये बेतुका स्वाद। पर जिसने एक बार खा लिया, वो हर हफ्ते लाइन में लगता। उन समोसों में कुछ था, सिर्फ गोभी, मसाले और मैदा नहीं, उसमें अम्मा का प्यार, पुरानी यादें और जिंदगी का अनुभव भरा होता था। अम्मा का पोता माधव, जो अब शहर में पढ़ाई करता था, गर्मी की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। माधव अब मोबाइल, पिज्जा और इंस्टाग्राम की दुनिया में खो गया था। दादी, ये क्या गोभी का समोसा? आजकल लोग तो चीज बर्स्ट समोसा खाते हैं। माधव ने नाक चढ़ाई। अम्मा मुस्कुराईं, बेटा, चीज तो बाजार में बिकता है, पर ये समोसा, ये दिल से बनता है। एक दिन अम्मा ने माधव को बिठाकर कहा, तू जानता है, ये गोभी का समोसा मैं क्यों बनाती हूँ? क्यों दादी? माधव ने पूछा, अब थोड़ा उत्साहित। तेरे दादाजी को गोभी बहुत पसंद थी। शादी के बाद पहली बार मैंने समोसे में आलू नहीं डाला, गलती से गोभी डाल दी। डरते हुए उन्हें खिलाया। और जानता है? वो मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार लगा कि समोसे में भी प्यार हो सकता है। तब से ये समोसा मेरा तरीका है उन्हें याद करने का। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। उस गाड़ी से उतरे एक मोटे साहब, नाम था मृदुल शर्मा, एक नामी रेस्टोरेंट चेन के मालिक। हमें आपके गोभी के समोसे चाहिए अम्मा, उन्होंने कहा। बिजनेस पार्टनर बनिए, पूरे देश में बेचेंगे सारो अम्मास गोभी समोसा। अम्मा चुप रहीं। माधव के कान खड़े हो गए। उसे तो मौका मिल गया। दादी, ये सही है, आपकी रेसिपी अब फेमस हो जाएगी। पर अम्मा ने धीरे से कहा, नहीं बाबू, ये समोसे मेरे दालान के हैं, ना कि दुकानों के। आपको समझ ही नहीं है दादी, ये आपकी पहचान है। आप पैसे क्यों नहीं चाहती? माधव नाराज हो गया। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस समोसे तलती रहीं। अगले दिन माधव शहर लौट गया, बिना समोसे खाए। हफ्ते भर बाद माधव के हॉस्टल में एक डिब्बा पहुंचा। खोला तो उसमें थे गरम गोभी के समोसे और एक चिट्ठी। बाबू, पहचान पैसों से नहीं, यादों से होती है। जब मन करे समोसे खा लेना। तुम्हारी सरो अम्मा। माधव की आंखें नम हो गईं। उसने एक समोसा खाया और उसे वो आंगन, वो तुलसी, वो पीपल का पेड़ याद आ गया। उस रात माधव ने एक वीडियो बनाया, अपनी दादी की कहानी और गोभी के समोसे की। जब स्वाद में यादें हों, तो हर समोसा खास बन जाता है। ये है मेरी दादी का प्यार, गोभी का समोसा। वीडियो वायरल हो गया। कुछ हफ्तों बाद माधव फिर गांव लौटा, इस बार एक कैमरा और माइक लेकर। दादी, अब समोसे बेचने की नहीं, कहानियां सुनाने की बारी है। और यहीं से शुरू हुआ उनका यूट्यूब चैनल, बचपन की कहानियां। पहले एपिसोड का नाम था गोभी का समोसा, एक स्वाद, एक याद। अब भी हर शुक्रवार को गांव के लोग अम्मा के आंगन में इकट्ठा होते हैं, समोसे खाने और कहानियां सुनने। और लाखों लोग मोबाइल पर सुनते हैं एक समोसे की कहानी।